नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जॉब अलर्ट गुरु। और राज्य में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर एक बार फिर से राज्य सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। राज्य के मुख्यमंत्री ने देश में कोरोना की तीसरी लहर को आने से रोकने के लिए केंद्र सरकार से कुछ मांगे की है। राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना की पहली और दूसरी लहर पर हमने काबू पाया है, लेकिन अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा है कि तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए आमजन कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालना करें, घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाएं, बार बार हाथ धोएं और आवश्यक भीड़ में ना जाएं। साथियों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि विश्व में 111 देशों में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है और WHO की माने तो भारत में भी कोरोना की तीसरी लहर है वो बहुत ही जल्द आने वाली है। तो साथियों, अगर आप अपने घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें, बार बार हाथ धोएं, अनावश्यक भीड़ में ना इकट्ठा हुए। वहीं साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का वेलकम है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर सपोर्ट कीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। साथियों, अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो पूरे देश में फिर से लॉकडाउन हो जाएगा। यानी कि हम बात करें तो पिछली साल कोरोना की पहली लहर आई थी, उस टाइम लॉकडाउन लगाया गया था, और दूसरी लहर आई तब लॉकडाउन लगाया गया, और तीसरी लहर आने पर भी लॉकडाउन लग सकता है। वहीं राज्य के चिकित्सा मंत्री ने बताया कि इस शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी प्रकार की आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मापदंडों के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक श्री अमीन कागजी इस PSC के राजकीय भवन के निर्माण के लिए प्रयासरत थे और आज इनकी इच्छा पूर्ण हो रही है। उन्होंने क्षेत्र में जल्द ही सैटेलाइट अस्पताल खोलने का भी भरोसा दिया गया, यानी कि अब सैटेलाइट अस्पताल भी राज्य में खुलेंगे। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण से आसपास की आबादी को निःशुल्क जांच, निःशुल्क उपचार, निःशुल्क दवा, टीकाकरण आदि अनेक सुविधाएं आसानी से सुलभ होंगे। विशेष रूप से आसपास के क्षेत्रों की कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को यह चिकित्सा सुविधाएं मिलने लगेंगी। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के मंगलवार को 22 नए मामले सामने आए। चिकित्सा विभाग ने मंगलवार शाम जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के 22 नए मामले सामने आए। नए मामले में जयपुर में 7, उदयपुर में 6 नए मामले शामिल हैं। वहीं इस घातक संक्रमण से राज्य में अब तक 8,951 लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़ों के अनुसार इस दौरान राज्य में 66 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। अब राज्य में 391 संक्रमित उपचाराधीन है। साथ ही देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर ICMR का क्या कहना है, तो इसके बारे में हम बात करें तो उन्होंने कहा कि तीसरी लहर का ये कहना मुश्किल है कि आएगी या फिर नहीं आएगी, लेकिन इसके कारणों पर उन्होंने कहा कि यदि लोगों की प्रतिरोधक क्षमता खत्म होती है तो कोई नया संक्रमण वेरिएंट आता है और इसमें इस प्रतिरोधक क्षमता से बच निकलने की क्षमता पैदा है। साथ ही ये खतरा बढ़ सकता है। इसी प्रकार कोरोना व्यवहार का पालन नहीं करने से भी तीसरी लहर का खतरा बढ़ सकता है। इसी के साथ आगे हम बात करें तो राज्य के चिकित्सा मंत्री ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर और क्या नई घोषणाएं की है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार गरीब और जरूरतमंद तक चिकित्सा सुविधाएं सुलभ कराने के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा का आधारभूत ढांचा मजबूत करने के साथ ही शहरी क्षेत्र में भी चिकित्सा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कच्ची बस्तियों में भी चिकित्सा केंद्रों की स्थापना की जा रही है। इसी के साथ आगे हम बात करें तो राजस्थान में राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान राज्यव्यापी जन अनुशासन पखवाड़े तथा अन्य प्रतिबंधों की अवधि के दौरान सार्वजनिक यात्री वाहनों के संचालन अवरुद्ध रहने के क्रम में कॉन्ट्रैक्ट कैरिज एवं स्टेट कैरिज श्रेणी के वाहनों को मई एवं जून 2 माह के लिए मोटर यान कर यानी कि मोटर व्हीकल टैक्स में छूट देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया और राज्य में मोटर यान कर यानी कि मोटर व्हीकल टैक्स है वो 2 महीने के लिए निजी वाहनों को छूट दे दी गई है। साथ ही राज्य में परिवहन विभाग के प्रस्ताव के अनुसार प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़े तथा अन्य सार्वजनिक प्रतिबंधों आदि के कारण 14 अप्रैल से लेकर 8 जून 2021 तक यात्री परिवहन बसों के संचालन पर पूर्ण एवं आंशिक रूप से प्रतिबंध रहा है। इस दौरान राज्य में
सार्वजनिक यात्री वाहन के रूप में संचालित कॉन्ट्रैक्ट कैरिज एवं स्टेट कैरिज श्रेणी के कुल 32,671 वाहनों को मई एवं जून 2021 के लिए देय मोटरयान कर में पूर्ण छूट दे दी जाएगी। इस निर्णय से राज्य सरकार पर 72.04 करोड़ रुपए का राजस्व भार पड़ेगा। साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने रेड अडल्ट जन अनुशासन पखवाड़े के प्रतिबंधों के दौरान परिवहन विभाग के कार्यालय बंद रहने के चलते परमिट प्राप्त नहीं होने के कारण स्पेयर रहे वाहनों तथा किसी भी परमिट से कवर नहीं होने वाले स्पेयर वाहनों पर भी संचालन के प्रतिबंध के कारण उक्त वाहनों को भी मई जून 2021 तक 2 माह की अवधि के लिए वाहन कर में छूट देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय से लगभग 245 स्पेयर वाहनों के स्वामियों को लाभ मिलेगा और राजकोष पर 29.58 लाख रुपए का भार आएगा। साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि WHO के मुताबिक कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट 111 देशों में फैल गया है। ब्रिटेन में प्रतिदिन मामलों की संख्या 50,000 से अधिक हो गई है। अनेक देशों में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ये देखकर लगता है कि दुनिया भर में कोविड की तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि भारत सरकार विदेशों से आने वाले फ्लाइट की संख्या बढ़ा रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि भारत में कोरोना वायरस विदेशों से ही आया है और इससे करोड़ों लोग संक्रमित हुए हैं। भारत सरकार को भी फीडबैक लेकर सोच समझकर ही निर्णय लेना चाहिए कि क्या ऐसे समय पर विदेशों के आवागमन बढ़ाने पर पुनः संक्रमण फैलने का खतरा नहीं बढ़ जाएगा। वहीं ICMR की पाबंदियों में अधिक ढील होने पर जल्दी तीसरी लहर आने की आशंका जता चुका है। वहीं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने मंगलवार को चौथे सीरो सर्वे के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। यह सर्वे जून जुलाई के बीच किया गया था। 28,975 लोगों पर किए गए इस सर्वे में 6 से 17 साल के बच्चों को भी शामिल किया गया था। सर्वे में शामिल 67.6% लोगों में कोविड एंटीबॉडी मिली है, यानी ये कोरोना संक्रमित हो चुके थे। इस सर्वे में 28,975 लोगों को शामिल किया गया था। इनमें 6 से 9 साल के 2,892 बच्चे, 10 से 17 साल के 5,799 बच्चे और 18 से ऊपर के 20,000 से ज़्यादा लोगों को शामिल किया गया था। देश में 6 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में करीब 1/3 आबादी पर कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है। हर 3 में से 1 शख्स को यह खतरा है, यानी कि करीब 40 करोड़ लोग अब भी कोरोना के खतरे में हैं। सीरो सर्वे में सामने आया है कि 2/3 आबादी में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बन गई है। यह या तो संक्रमण से बनी है या फिर वैक्सीन लगाने के बाद। साथ ही जिन इलाकों में सीरो प्रिविलेंस कम, वहां अगली लहर का खतरा ज़्यादा है। ICMR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने चौथे सीरो सर्वे के डिटेल बताते हुए कहा कि जिन इलाकों में ज़्यादा लोगों में एंटीबॉडी नहीं बनी है, उन इलाकों में कोरोना की लहर आने का खतरा बना हुआ है। उन्होंने बताया कि सर्वे में शामिल 6 से 17 साल के बच्चों के आधे से ज़्यादा सीरो पॉजिटिव मिले हैं। सर्वे उम्मीद की किरण भी यह भी बताता है कि लापरवाही भी अभी बिल्कुल जगह नहीं है। तो आपको कोरोना जो प्रोटोकॉल है उनकी पूरी तरह से पालना करना। आप अपने घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें, बार बार हाथों को सैनिटाइज करें, बार बार हाथों को धोते रहें और भीड़ भाड़ वाली जगह पर बिल्कुल भी ना जाएं। अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। आज के वीडियो में बस इतनी जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी, आपके समझे। फिर भी सवाल चाहता आप में कमेंट करें, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने धन्यवाद साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।